नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी की मुलाकात के मुतल्लिक है। ये एक ऐसी खबर है जिसकी अब आला तरीन सतह पर तस्दीक कर दी गई है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक ताज़ा तरीन मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पीटीआई के एक बहुत बड़े लीडर की हुई है। एक ऐसे लीडर जिन पर इमरान खान साहब बहुत एतमाद करते हैं और इस एक मुलाकात से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। इस मुलाकात की एक्सक्लूसिव अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या बहुत अहम नोयत का और बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में नवाज शरीफ के लंदन फरार के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत की जानिब से नवाज शरीफ को इनडायरेक्ट शटअप कॉल के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन और बड़ी खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। और अमरीकी कांग्रेस का अब एक ताज़ा तरीन किस नोयत का एलामिया सामने आया है जो इस जाली हुकूमत के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। इस एलामिये का एक अक्स भी आपके साथ शेयर करते हैं और इससे जुड़ी एक अंदरूनी कहानी भी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। यहाँ एक और अहम तरीन बात कि मरियम नवाज की बी टीम ने एक सर्वे करवाया है और इस सर्वे में यह तासुर दिया कि नवाज शरीफ को तो असल में एस्टैब्लिशमेंट ने हरवाया, वरना नवाज शरीफ इमरान खान साहब के मुकाबले में ज्यादा मकबूल थे। आप हमारे इस वीलॉग पर कमेंट करके हमें यह बताएं कि क्या नवाज शरीफ इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल थे, जो अपनी दोनों नशिस्तें भी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद और धांधली के बावजूद नहीं बचा सके। लेकिन सबसे पहले आपको एक जो बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है जो कि बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक है, एक इंतहाई दिलखराश जिसमें इंकशाफ हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से 10 मिनट पहले वायरल हुई है और इसमें एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया गया है बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक, जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी हैं। और ये नाकाम फ्रॉड और शर्मनाक रियासत अब किस किस्म के ओछे हथकंडों पर उतर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया है कि बनीगाला में उनको कैद करने के बाद, नाम नहाद इसको सब जेल डिक्लेयर करने के बाद, इनके वॉशरूम में और इनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए हैं और इसका मकसद यह है कि इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर ब्लैकमेल किया जा सके। और इसकी बाकायदा तस्दीक इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोता साहब ने की है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त इमरान खान साहब से जिन्होंने शिकस्त खाई है वो किस किस्म के हथकंडों पर उतर आए हैं। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त और पीटीआई के एक बड़े लीडर की जो मुलाकात हुई है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि एक फैसला कुन मुलाकात भी कहा जा रहा है, इस मुलाकात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो मुलाकात है और इससे जो जुड़ी वीडियो है, ये ऐन उस वक्त सामने आई जब एक मारूफ एंकर की नवाज शरीफ और जीएचक्यू के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो गई। ये एक ऐसे एंकर हैं जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं या इमरान खान साहब के खिलाफ खबरें चलाते हैं और इनको जीएचक्यू के इंतहाई करीब समझा जाता है। लेकिन अब इनकी एक जो वीडियो वायरल हुई है, इस एक वीडियो से धांधली का सबसे बड़ा राज खुल गया है। अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब के मुखालफिन के जरिए ये धांधली के सारे राज खुल रहे हैं। अब ये जो वीडियो है, ये कामरान शाहिद साहब जो सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर हैं, उनकी ये वीडियो वायरल हुई है। कामरान खान साहब के प्रोग्राम से, जो सीनियर एंकर और सीनियर सहाफ़ी हैं, कामरान खान साहब के प्रोग्राम से ये वीडियो वायरल हुई है और इसमें
कामरान शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को असल में पता है कि उनको अवाम ने 8 फरवरी को वोट नहीं दिया। पंजाब वफाक हर जगह पर नून लीग को वोट नहीं पड़ा। नवाज शरीफ को इस बात का दुख भी है कि नून लीग एक वक्त में बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान से उनको वोट नहीं पड़ा। उसके बाद कामरान शाहिद की इस वायरल वीडियो में उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनाए गए, लगता यह है कि शहबाज शरीफ सिर्फ अपने मुकदमात से बचने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुकदमात से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। और ये ताज़ा तरीन वीडियो जो वायरल हुई है, यानी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम से, इससे भी धांधली का एक पोल खुल गया है। लेकिन यहां पर एक इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हो गई है। एक हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो के मुतल्लिक सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले एक रिपोर्टर के मुतल्लिक भी अब किस किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं। यह भी एक बड़े मजे की खबर है, क्योंकि ये वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक उनसे मुलाकात के बाद ये एक आंखों देखा हाल बयान कर दिया था कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल नौजवान तवाना लग रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है साइफर केस में। तो अब इन्होंने ये कहा है कि मुझे अब इमरान खान साहब के केसेस की कवरेज की इजाजत नहीं दी जाती। मैं अदालत में भी गया हूं, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मुझे अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। और इसकी वजह यह है कि सबको पता है कि मैं इमरान खान साहब जो भी कहते हैं या इमरान खान साहब को जिस हाल में मैं देखता हूं वो अहवाल बयान कर देता हूं। एहतशाम अब्बासी ने अब इसके मुतल्लिक एक ट्वीट भी किया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी के मुतल्लिक और इनकी मुलाकात के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, जिससे जुड़ा एक क्लिप भी वायरल हो गया है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर की एक ऐसी अंदरूनी कहानी है जो कि किसी भी मीडिया चैनल ने नशर नहीं की, लेकिन हम आपको इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। अब ये खबर और इससे जुड़ा हुआ वीडियो क्लिप उस वक्त वायरल हुआ जब पीटीआई के सदर के मुतल्लिक एक बहुत अंदोनाक खबर आई, क्योंकि पीटीआई के सदर परवेज इलाही की जो अब मेडिकल रिपोर्ट आई है, इसमें 2 बड़े तकलीफदेह इंकशाफात किए गए। इस मेडिकल रिपोर्ट में पता यह चला कि चौधरी परवेज इलाही, जिन्हें बदतरीन हालात में जेल में रखा गया, अब पता चला है कि वॉशरूम में गिरने से उनकी 4 पसलियां टूट गईं। उसके बाद इनकी पसलियों में जगह जगह फ्रैक्चर नजर आया और वॉशरूम में गिरने से उनके माथे पर चोट भी आई है। इनके सर पर बाएं तरफ सोजन मौजूद है और इनकी आंख जाया होने का खदशा भी था। ये जो चौधरी परवेज इलाही के साथ जेल के अंदर सलूक किया गया है। लेकिन यहां पे आपको एक और बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिससे जुड़ा हुआ 34 सेकंड का एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल्स ने और मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स ने इस खबर को और इस वीडियो को नशर नहीं किया। क्विकली आपको इस खबर के मुतल्लिक बताते हैं। अब ये खबर आई है NA 263 से, NA 251, NA 252 और NA 253, यानी बलूचिस्तान के ये जो 4 हल्के हैं, यहां के फॉर्म 45 जो सामने आया उनके मुताबिक NA 263 से सालार काकड़ 10 गुना लीड से जीते, NA 251 खुशहाल काकड़ डबल लीड से जीते, NA 252 बाबर मूसा खेल डबल लीड से जीते, NA 253 सद्दाम तरीन डबल लीड से जीते। लेकिन इन नौजवानों को या ये जो नई क़यादत थी इनको हरवा दिया गया है। हालांकि पीटीआई एक वफाक की जमात है और पीटीआई की जो एक आइन के तहत नुमाइंदगी उनको बलूचिस्तान में मिलती, इससे बलूचिस्तान और वफाक के दरमियान जो कुछ लोग इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं उनके मजमूम मकासद नाकाम हो जाते। लेकिन यहां पर भी एक घिनौना खेल खेला गया और रियासत के मफादात को पसे पुश डाल दिया गया। लेकिन यहां पे आपको मरियम नवाज की
जो एक वीडियो वायरल हुई है, बड़ी मजाहिया किस्म की वीडियो वायरल हुई है और इससे जुड़ी खबर भी बड़ी कड़ाकेदार है। इस खबर के मुतालिक आपको बताते हैं, क्योंकि इस एक वीडियो पर 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं और इसी वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। अब मरियम नवाज की ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब उन्होंने इमरान खान साहब की कॉपी करने की कोशिश की। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अब मरियम नवाज ने, जैसे इमरान खान साहब का बिलियन ट्री सुनामी का एक प्रोजेक्ट था, तो मरियम नवाज ने भी एक प्लांटेशन कैंपेन शुरू की। लेकिन अब जिस जगह पे वो पौधा लगा रही हैं तो घास के ऊपर भी कारपेट यानी कालीन बिछा दिया गया। और ये जो कालीन बिछाया गया सिर्फ इसलिए बिछाया गया कि घास पर और मिट्टी पर चलने से ये जब पौधा लगा रही हैं तो मरियम नवाज की जो लाखों रुपए की जूतियां हैं ये खराब ना हो जाएं। तो इस किस्म की ड्रामाबाजी मरियम नवाज कर रही हैं और उनकी इस वीडियो पर उनका इस वक्त मजाक बना हुआ है। लेकिन यहां पे आपको लाहौर से एक बड़ी अंदोनाक जो खबर है, एक बड़ी दिलखराश खबर है, इसके मुतालिक मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि ये वाकया हुआ है लाहौर के हल्का NA 119 यानी हल्का 119 से। यहां पर एक तरफ तो नून लीग के रहनुमा अली परवेज मलिक, इनके नॉमिनेशन पेपर्स यानी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के जो नॉमिनेशन पेपर हैं इनको मुस्तरद कर दिया गया कि ये इश्तिहारी हैं, ये कहकर। हालांकि इसहाक डार अदालती फैसलों के नतीजों में इश्तिहारी भी थे और उनकी जायदादें अदालती फैसलों के नतीजों में नीलाम हो चुकी थी, लेकिन उन्हें लंदन से भी सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी। लेकिन यहां पर जो हम्माद अजहर हैं इनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं ये मुस्तरद किए गए हैं। लेकिन यहां पे आपको इमरान खान साहब से जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई है इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के जिस करीबी साथी की मुलाकात हुई है इसकी अंदरूनी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं और ये आपको बताते हैं कि रेड जोन की एक हसास इमारत में, जहां पर दफ्तर खारजा, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट जैसी हसास इमारतें हैं, यहां एक हसास इमारत में जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में असल में क्या हुआ। अब ये जो मुलाकात है ये एक ऐसे वक्त में हुई कि इसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल उसी वक्त अडयाला जेल एक इंतहाई अहम शख्सियत पहुंची। इमरान खान साहब के साथ एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो उसके बाद खान साहब के 2 मैसेज भी सामने आ गए। क्योंकि इमरान खान साहब ने पहला मैसेज ये दिया कि अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है इस पर असद मजीद को बयान जारी करना चाहिए, जो कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर थे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने जो कुछ कहा इसकी दोबारा इंक्वायरी इसलिए होनी चाहिए कि असद मजीद ने खुद जनाब बाजवा और जनाब फैज हमीद के सामने, जब वो आर्मी चीफ और DG ISI थे, उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये रिकमेंड किया था कि अमेरिका को वाशिंगटन DC में भी डीमार्च किया जाए और अमेरिकी नाज़िमुल अमूर को इस्लामाबाद में भी तलब करके डीमार्च किया जाए। तो अगर पाकिस्तानी सफीर ने यह कहा था कि डोनाल्ड लू के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने डीमार्च करने की सजेशन दी थी, तो इसका साफ मतलब यह है कि यह साजिश हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर का जो कंटेंट है इसको मुस्तरद करने का जो मामला है इस पर असद मजीद ने अदालत में एक बयान भी जमा कराया था और डोनाल्ड लू से मुलाकात की तस्दीक भी की थी। अब ये जो मुलाकात हुई है बैरिस्टर गोहर की इमरान खान साहब से, उसके बाद इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी की मुलाकात के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि कुछ चैनल्स ने इसको फ्लैश भी किया, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आ गई
और खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा फैसला सामने आ गया, क्योंकि एक तरफ तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है इस पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया और तहरीरी हुक्मनामे में सुपरिटेंडेंट जेल जो है इनसे जवाब तलब किया गया कि इमरान खान साहब के वकला की खान साहब के साथ मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई, और सुपरिटेंडेंट जेल को कहा गया कि आप इस पर रिपोर्ट जमा करवा के अदालत को मुतमईन करें कि अदालत के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर अमरीकी कांग्रेस से जो एक एलामिया सामने आया है, जो कि इस कठपुतली और शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि अब यूएस कांग्रेस में एक करारदाद पास की गई है, यानी अमरीकी कांग्रेस में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक करारदाद पास हो गई है। इस करारदाद में सदर बाइडन की इंतजामिया से यह कहा गया है कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, इसी तरह जमहूरी हुकूक और जमहूरी हुकूक के साथ कानून की सरबुलंदी के लिए काम करें। और इस करारदाद में पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक जबर का माहौल है इसको कंडेम किया गया है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल और जुडिशल निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना हुआ है। तो ये भी एक पीटीआई की बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक करीबी साथी के मुतल्लिक और उनकी मुलाकात के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है इसके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब ये मुलाकात उस वक्त हुई जब अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ उनकी एक ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है और इसकी अंदरूनी कहानी बड़ी तकलीफदेह है जो कि किसी चैनल ने नशर नहीं की। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एक ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, और केपी में एक आग का खेल इस वक्त शहबाज शरीफ खेल रहे हैं। वज़ीर-ए-आला केपी का यह हक है कि वो अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी मुंतखब करें, लेकिन इस मीटिंग के अंदर डेडलॉक पैदा हो गया है और शहबाज शरीफ जो कि जाली प्राइम मिनिस्टर सही, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो एक पैनल भेजा गया था नामों का, अब तक इसके ऊपर डेडलॉक पैदा किया है और चीफ सेक्रेटरी का नाम मंजूर नहीं किया जा रहा। लेकिन यहां पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी की जो मुलाकात हुई है, जो कि एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि ये एक मुलाकात पाकिस्तान का इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। और इस मुलाकात से पहले अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज की एक मुश्तरका तस्वीर भी सामने आई है जिसमें चारों वज़राए आला जो हैं ये खड़े हुए हैं, यानी अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद अली शाह, इसी तरह मरियम नवाज, सरफराज बुगटी। तो ये चारों ने इकट्ठे एक तस्वीर बनवाई और अली अमीन गंडापुर की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि वाहिद वज़ीर आला हैं जो कि मेरिट पर वोटों से जीत कर आए। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं यानी अली अमीन गंडापुर, इनकी मुलाकात के मुतल्लिक आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक खुसूसी जो कमेटी है, खुसूसी एपेक्स कमेटी सरमायाकारी के मुतल्लिक, इसका इजलास हुआ। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक थे और आप ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस इजलास की सदारत ही कर रहे थे, क्योंकि ये कमेटी भी असल में आप ये कह लें कि फौज ने ही बनवाई थी। अब ये जो खुसूसी सरमायाकारी की कमेटी है इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे, मरियम नवाज जो जाली वज़ीर आला हैं वो भी शरीक थी, इसी तरह बाकी वज़राए आला भी इसके अंदर शरीक थे। और पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया कि केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस इजलास में शरीक नहीं हुए ताकि फौज और पीटीआई के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाएं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इस इजलास में शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अली अमीन गंडापुर एक ही टेबल पर जहां दीगर वज़राए आला थे वहां पर बैठे थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने सरमायाकारी के हवाले से, मुल्क में माशी तरक्की के हवाले से अपना जो वैलिड इनपुट था वो भी इस इजलास के अंदर दिया
और यूं आप कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है इससे इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर भी तहरीक इंसाफ का कम से कम केपी की हद तक जो मैंडेट है इसको तस्लीम कर लिया गया। और पीटीआई के जो तर्जमान है उन्होंने कहा कि हम इस मुलाकात को एक पॉजिटिव नोट पर देखते हैं। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर केस की समाअत चल रही है इसके मुतल्लिक अब इमरान खान साहब के वकला ने यह कहा है कि ये केस अमलन खत्म हो गया है, खान साहब इसमें बरी हो चुके हैं। और केपी की हुकूमत ने एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनकी हिफाजती तहवील में इमरान खान साहब को दिया जाए, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।